दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। तो रिटायरमेंट के बाद आम आदमी जो रहता है वो अपनी पेंशन पर डिपेंडेंट रहता है। तो सोचो अगर पेंशन में 5 गुना बढ़ोतरी हो जाए तो कितनी मदद उस आम आदमी को मिलने वाली है। तो आपको बता दूं अब जो यहाँ पर पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है तो 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिल सकती है उन प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को। तो यहाँ पर किन किन को फ़ायदा मिलने वाला है सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो आम आदमी जो कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे तो उनको अब जो पहले ईपीएफओ के जरिए जो पेंशन मिलती थी वो काफ़ी कम थी। अब यहाँ पर जो नया बिल लेके आया जा रहा है तो उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। तो वर्तमान स्थिति आपको बताऊँ तो वर्तमान अभी 1,000 रुपये प्रति माह यहाँ पर पेंशन के रूप में मिलती है जो कि काफ़ी कम है। 1,000 रुपये प्रति माह में जो दैनिक खर्चे होते हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी मुश्किल से चल पाते हैं और इन्फ्लेशन जो है यानी कि जो महंगाई की दर है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके सामने 1,000 रुपये प्रति माह यहाँ पर ऊँट के मुँह में जीरे के समान यहाँ पर प्रतीत होता है। तो ये जो यहाँ पर पेंशन अभी तक मिल रही थी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा कम थी। वर्तमान स्थिति में जो पेंशन मिलती है वो काफ़ी कम है, लेकिन भविष्य में अगर ये बिल पास होता है तो जो पेंशन होगी 5,000 प्रति माह मिलने वाली है, जिससे काफ़ी मदद उन आम आदमियों को मिलने वाली है। बाकी फ़ायदा किन किन लोगों को मिलने वाला है, कौन कौन लाभार्थी होने वाले, तो सबसे पहले जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होंगे और जिनका ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन होगा, जिन्होंने अपनी 10 साल की सर्विस पूरी कर दी होगी, और जो रिटायर्ड कर्मचारी होंगे तो उनको इसका फ़ायदा होने वाला है, यानी कि उन लोगों को 5,000 प्रति माह यहाँ पर पेंशन के रूप में मिलने वाला है अगर बिल पास हो जाता है। तो यहाँ पर साथ ही साथ आपको इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, जो कि एक चेतावनी रहने वाली है। तो अभी ये बिल प्रस्ताव में आया है लेकिन अभी ये पास नहीं हुआ है। तो जब बदलाव यहाँ पर पक्का होगा तभी यहाँ पर ये नियम लागू होगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी ये संसद में जाएगा, बजट सेशन जो अगला होने वाला है, या फिर जो यहाँ पे मीटिंग होगी उसमें अगर फैसला लिया जाता है पेंशन बढ़ाने का, तो फिर यहाँ पर अगर ये फैसला पक्का हो जाता है, बिल पास हो जाता है, तो तभी यहाँ पर ये पेंशन बढ़ने वाली है। बाकी आपको आधिकारिक जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सरकारी वेबसाइट या फिर ईपीएफओ की जो घोषणा होगी उसी पर ही आपको भरोसा करना होता है। तो यहाँ पर ईपीएफओ को भी एक बार समझ लेना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ईपीएफओ को आसान भाषा में कहूँ तो ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है। तो एक सरकारी संस्था जो कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड का प्रबंधन कर उन्हें आर्थिक सहारा देती है, यानी कि जो आपका पीएफ कटता है तो उसको मैनेज करता है और फिर आपका जो रिटायरमेंट होता है उसके बाद आपको पेंशन के तौर पर आपका रुपया दिया जाता है। बाकी यहाँ पर ईपीएफओ की शुरुआत 1952 में हुई थी और यहाँ पर इसका उद्देश्य है कर्मचारियों के पीएफ पैसे का प्रबंधन करके उसको यहाँ पे सुरक्षित रखना और रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देना। तो ईपीएफओ की 3 योजनाएं जिसमें ईपीएफ हो गया, ईपीएस हो गया और ईडीएलआई हो गया। तो यहाँ पर हम कर्मचारी पेंशन योजना की बात करिए थे, ईपीएस के बारे में हमने यहाँ पे बात करी। बाकी एक सवाल जो आप लोगों के लिए रहेगा, तो 5,000 की पेंशन सेवानिवृत्ति का चेहरा कैसे बदल सकती है, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में बताइए।